161वां सर्ग। चतुरूप चित्र का ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है, ये चिन्मात्र प्रतिभा रूप है। ज्ञान वशी इसका भान होता है, ज्ञान होने पर ही ये ब्रह्म ही है। ये वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा। भगवान मुनि और व्याघ्र का भाष द्वारा वर्णित सैकड़ों सुख दुखादि दशाओं से युक्त जो ये वृत्तांत है, ये क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न आदि के समान अन्य कारण से शून्य है, अथवा जैसे लवण गाधी आदि के चंडालता आदि इंद्रजालिक तथा भगवान के वरदान आदि निमित्त से हुए थे, वैसे ही किसी अन्य निमित्त से हुआ है। उसमें कोई अन्य निमित्त हो अथवा न हो, अर्थात ज्ञात आत्मा में क्षोभ होने तक इस प्रकार की भ्रांतियां सदा ही होती रहती है, ऐसा वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, स्वात्म रूप परमात्म महासागर में इस प्रकार के शून्यात्मक प्रतिभा आवर्त भ्रांतियां अपने आप निरंतर होते रहते हैं, जैसे पंखा आदि अन्य निमित्त रहे चाहे न रहे। स्पंदनात्मक वायु से निरंतर सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन ले सदा ही निकलते रहते हैं, वैसे ही सच्चित परमात्मा से पदार्थाकार तथा चिदाकाश में निरंतर उदित होती ही है। सच्चित परमात्मा से अपनी अवयवभूत जो पदार्थाकार प्रथा रूपी प्रभा जैसे उदित होती है, वह यहाँ तब तक ज्यों की त्यों वैसी ही रहती है, जब तक कि वह अन्य आकारात्मक प्रतिभा से नष्ट नहीं हो जाती। जैसे कि मिट्टी का पिंड आदि आकार घटादि अन्य आकार में परिणित द्वारा नष्ट किया जाता है, उन अनंत पदार्थाकार प्रतिभासों में अधिष्ठानभूत सत्ता मात्र ब्रह्म शाखा प्रशाखाओं में वृक्ष की तरह अनुगत रहता है, ऐसा कहते हैं। जैसा यहाँ ही अवयवी वृक्ष आदि नाना अवयवों में शाखा प्रशाखा आदि में अनुगत रहता है, वैसे ही एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाश में अनुगत है। जैसे देह की पिंड हाथ पैर आदि अवस्थाएं चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी है, और उमेश आदि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर है, वैसे ही ब्रह्म की भूमि अंतरिक्ष दिशा आदि कोई अवस्थाएं चिरकाल स्थायी रहने के कारण स्थिर है, और कोई अवस्थायी प्रतिभात अर्थ के तुल्य क्षणिक होने से अस्थायी है। स्व अवयवभूत उन सब में ब्रह्म स्थित है। निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान ये चित्त चमत्कार केवल भान ही है, उनमें सारभूत है या निरसार है ऐसा आग्रह क्या, अथवा सत्य है या असत है ऐसा भी हो जाता है, तब ये केवल चिदाकाश मात्र है। जब आप सरीखे अज्ञानियों से ज्ञात होता है, तब ये जगत दृश्य है, अतः न तो ये सत्य है और न असत्य है, इसे क्या कहा जाए। हे तत्वज्ञ लोगों, संसार चिदाकाश का विकास मात्र है, अतः सर्वत्र सब प्रकार से सत्य शिवम सुंदर में अवस्था अनावस्था आदि आदर निरादर आदि क्या। आप लोग यथास्थित स्वरूप का अवलंबन कर स्थित रहे। जैसे सागर में तरंगे अपने आप उठती है, वैसे ही दिदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा में कार्य कारण दृष्टि से प्रतिभात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं। चिदाकाश का स्वसंकल्प सा और सृष्टि सा जो अति विशाल प्रतिभान है, उसको उसने जगत समझा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पृथ्वी आदि कौन है और कहाँ से आए, ये आभास ऐसे प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं ही भासता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म स्थित है। अविद्या नामधारी जगत का स्वतः भान होता है, अन्य कारण से उसका भान नहीं होता। यहाँ चिदघन से ही घनता है।
अन्य पृथ्वी आदि से घनता निबिड़ता नहीं है। सारा जगत चिदाकाश ही है, यही परम बोध है। इसका भूमिका के अभ्यास से जो दृढ़ीकरण है वह मुक्ति है। शून्यता के अवकाशता के रूप की नीलता की तरह स्थित अज्ञान का अवलंबन कर ब्रह्म व्याप्त है। वास्तव में यह निराकार शांत चिदाकाशी जगत के रूप में भाषित होता है। ये सब ध्यान लगाने वाले विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है। ऐसा कहते हैं, निर्विकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहाभिमान उच्छिन्न हो चुका है, ऐसे विज्ञ पुरुष के ध्यान में साक्षी चिन्मात्र रूप के क्षण भर स्थित होने पर जगत दर्शन सामर्थ्य क्या होगी। कहिए, इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगत दर्शन सामर्थ्य हो सकती है। इससे ब्रह्म का अज्ञानी पुरुष के चित्तरूप उपाधि में जगत के रूप में भान होता है, अन्यत्र चिन्मात्र रूप से ही भान होता है। ऐसी व्यवस्था कहते हैं जिस चित्त धातु के आकाश भाग का यानी चिदाकाशांश का जहाँ पर जैसे जैसे भान होता है वह वहाँ पर वैसे वैसे मुक्ति पर्यंत इस तरह बोध और अबोध स्वभाव से रहता है। यद्यपि ये दृश्य भ्रम आकाश में शून्य है, फिर भी जैसे जन्मतः तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले व्यक्ति का आकाश में एक चंद्रमा के बदले 2 चंद्रमा दिखाई देना ये दोष शांत नहीं होता, वैसे ही अविचारवान अज्ञानी पुरुष का ये ब्रह्म शांत नहीं होता। ब्रह्म भावपन्न जगत का तो विनाश नहीं होता। ऐसा कहते हैं, जो ये कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष आदि अंदर विहीन चिदाकाश ही है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्नवत चित्त का विवर्त ही है। ऐसा कहते हैं, अपने स्वच्छ संकल्पमय रूप का परित्याग न कर रहे अपना जो स्वरूप स्वप्न के तुल्य विकास है वही ये जगत है। वेदांत आदि शास्त्रों के निर्णयों से तीक्ष्ण बुद्धि से और परस्पर उपाहों से आत्मा को सोया हुआ सा बनाकर प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह आत्मा है, जो वह व्यभिचरित न होने वाली संविद विद्या नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है। वह नदियों में धूलिमयी भूमि की तरह हम लोगों की दृष्टि में है ही नहीं। जैसे स्वयं भलीभांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में भूमि का अस्तित्व है ही नहीं, वैसे ही अपने द्वारा अनुभूत भी असत्यमयी मिथ्याभूत ये दृष्टता नहीं है। जैसे स्वप्न में रूप आदि अर्थ की तरह और रूप को प्रकाशित करने वाले तेज की तरह केवल चिदाकाशी भासता है, वैसे ही जागृत में जागृत का साक्षी का स्वप्रकाश ही पदार्थाकार से दिखाई देता है। सत्य वस्तु में पदार्थ, सत्य वस्तु में यह स्वप्न है, यह जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह है ही नहीं। जैसे प्रबोध से जागने से स्वप्न की प्रतीति ये ऐसी नहीं है यानी सत्य नहीं है, यूँ बाधित होती ही है, वैसे ही परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुई गर्भ में स्थित तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जागृत में प्रसिद्धि प्रतीत भी ये ऐसी नहीं है यानी सत्य नहीं है, यूँ बाधित होती है। जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही है तब लोगों का उनमें असाम्य प्रत्यय क्यों होता है। इस प्रश्न का काल की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्य प्रतीत होती है, अनुभव से नहीं होती। ऐसा कहते हैं, यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है, उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य है। जागृत बाहर में रहता है और स्वप्न अंदर रहता है, अंदर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है तो स्वप्न जागृत के तुल्य ही है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है, अतः स्वप्न और जागृत में जुड़वे भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है। जो ही जागृत में है वही स्वप्न में है और वो जो स्वप्न में है वही जागृत में है, क्योंकि दोनों में कालांतर में ये ऐसा नहीं है यानी सत्य नहीं है, यो बाद बुद्धि तुल्य है। जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं, वैसे ही निर्वाण प्राप्त न हुए
जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी होते हैं। जैसे लोगों को उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है, वैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले यौगिक चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का संपूर्ण रूप से साम्य होने और दोनों के अनुभव रूप होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही जागृत का स्फुरण है और जागृत के तुल्य स्वप्न अनुभव का स्फुरण है। जैसे सुदृश्य और जगत दोनों ही नित्य एकार्थ हैं, उसके अर्थ में जरा भी भेद नहीं है, वैसे ही जागृत और स्वप्न दोनों शब्द एकार्थ भाव वाले कहे गए हैं, यानी दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी भेद नहीं है। जागृत में स्वप्न समानता का प्रतिपादन करने का मतलब दिखलाते हैं। इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न नगर चिन्मयी आकाश ही है, वैसे ही ये जागृत जगत भी चिन्मय काश ही है। इसलिए अविद्या कहाँ है और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। यदि सनी सपनो भूत्वा इत्यादि श्रुति जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल ब्रह्मों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। पहले स्वकल्पना रूप ही ब्रह्म, स्वकल्पना रूप ही बंध भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, वह सिद्ध हो गया। ये भाव है। यदि ऐसा है तो नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति ही नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए इस प्रकार बंधन अयोग्य चिन्मयी का ये बंधन ही न कीजिए। निर्मल आकाश और निराकाश चिन्मयी में कौन सा अंतर है। जिसमें आकाश नहीं बाधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाधा जा सकता है, ऐसा कहा जा सके, क्योंकि अमूर्तता, अलेपकता, सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समानता है। इस दृश्य नामधारी अविद्या संज्ञक चिन्मयी आकाश का स्फुरण होने पर निराकार चिन्मयी का बंध अथवा मोक्ष कहाँ और कैसे होगा। अब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है और किसी का मोक्ष भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है। यो व्यवहार के योग्य वस्तु ही अत्यंत दुर्लभ है। विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व है ही नहीं। ये आकाश आवृत्ति की स्थिति ही स्वप्न की तरह सर्गाकार देह स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संविद का स्वरूप सिद्ध है, वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक रूप है। ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। बाह्य जगत में और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक। आदित्य स्वयं प्रज्योति आत्मा को जो स्वरूप है वही जागृत और स्वप्न के पदार्थों का तात्विक रूप है। इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों की साक्षी रूपी आप जानिए, न कि चिदभेद और चिदभेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत चित्त का अंत दूसरे किसी ने देखा है। जो कि चित्त में भेद दिखेगा। चिदाकाश ही अभेद बुद्धि है और चिदाकाश ही भेद बुद्धि है। ऐसा होने पर द्वैत और अद्वैत दोनों ही अखंड शांत एक ही है। जैसे ब्रह्म के सत चित्त और आनंद रूप तीन अंशों में सत अंश बोधमय और बोध से ज्ञान से ग्राहमय दोनों में अभिन्न है, वैसे ही द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही है। इसलिए चिदंश भी अभिन्न है, क्योंकि जो ही दृष्ट है यानी दृष्टों के विषयीकृत हैं वे ही दृश्य कहे जाते हैं। क्यों कोई भी चिदात्मा से अतिरिक्त विषय भाव का निरूपण नहीं कर सकता। एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है, तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत और अद्वैताभिन्न भी है। इसके अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता, ये भाव है। तो क्या ब्रह्म को द्वैत अद्वैत समुचित रूप ही समझना चाहिए। इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। पहले सर्ग रूपी ही
परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। यो मृत प्रपंच की ब्रह्म स्वरूपता का निर्णय कर पीछे नेति नेति श्रुति वाक्य से केवल द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चौगिर्द से आविर्भूत इस प्रत्यगात्म रूप चिदाकाश में उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास से सैंधव घन के समान आनंदिक रस घन शिला बनकर आप स्थित रही होइए। हे सुभग, इस प्रकार सुचिन्मयी ब्रह्म में परमपद रूप शिला बने हुए निश्चिंत निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का उल्लंघन किए बिना और लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपने चितानुसार अभिन्न देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्रों को देखिए। 161वां सर्ग समाप्त।